नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ एक भयानक आतंकवादी हमला। इस हमले में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 28 मासूमों की जानें चली गई, जिसमें टूरिस्ट्स, एक नेवी ऑफिसर, एक एयरफोर्स जवान और 2 विदेशी नागरिक शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि यह हमला हुआ कैसे, क्या यह रोका जा सकता था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज हम इस घटना के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। सच क्या है और गवर्नमेंट पर क्या सवाल उठने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। बाईस अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, एक खुशी का माहौल था। हजारों टूरिस्ट वहां की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। कोई पोनी राइड कर रहा था, कोई फोटो खींच रहा था और कोई अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहा था। लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों में मौत के साये में बदल गई। 4 से 6 आतंकवादी जो मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में थे, जंगल से निकल कर आए और भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी। एक सर्वाइवर के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले टूरिस्ट से उनका धर्म पूछा और हिंदू टूरिस्ट को निशाना बनाया। एक महिला को छोड़ दिया गया और कहा गया कि वो यह कहानी प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंचाए। इस हमले में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात जैसे राज्यों के भी टूरिस्ट शामिल थे। एक 26 साल के नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपने हनीमून पर थे, और एक एयरफोर्स जवान कॉर्पोरल टांगे हेलियांग भी इस हमले में शहीद हो गए। 2 विदेशी नागरिक, एक नेपाल से और एक यूएई से भी मारे गए। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा की ही एक ब्रांच है, इसने ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना था कि यह हमला भारत सरकार के डेमोग्राफिक चेंज पॉलिसीज के खिलाफ था, जिसमें 85,000 आउटसाइडर्स को जम्मू और कश्मीर में बसाया गया है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, जो न सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि भारत की अमन और टूरिज्म इंडस्ट्री को निशाना बनाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह अटैक रोका जा सकता था? आइए इसके पीछे के कारण और सरकार की जिम्मेदारियों को समझते हैं। इस हमले के बाद ओपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि एक बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक सोर्स के मुताबिक अटैक से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक आतंकवादी ने इस हमले का हिंट दिया था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसे पकड़ नहीं सकी। ये पहली बार नहीं है जब इंटेलिजेंस फेलियर का इल्जाम लगा है। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। लेकिन क्या वजह है कि बार बार ये नाकामी सामने आती है? पहला, लोकल सिक्योरिटी में कमी। बैसरन घाटी जो है वो अपने आप में एक ऐसी जगह है जो शहर से बहुत दूर है, जहाँ पर सिर्फ पैदल या फिर घोड़ों से ही जा सकते हैं, जहाँ पर शायद ही कोई चेक पॉइंट्स होंगे। लेकिन आतंकवादी मिलिट्री यूनिफॉर्म में गए और किसी ने उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं की। ये एक बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। दूसरा, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की कमी। भारत के पास रॉ, IB और स्टेट पुलिस जैसी एजेंसीज है, लेकिन इनके बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव एक पुरानी समस्या है। अगर पाकिस्तान से आतंकवादियों के मूवमेंट का हिंट मिल रहा था तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा, टूरिस्ट एरिया में सिक्योरिटी। पहलगाम एक हाई प्रॉफिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस वक्त पीक टूरिस्ट सीजन चल रहा था, फिर भी वहां पर परमानेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्यों नहीं थी? क्या सरकार ने टूरिज्म के बढ़ते क्रेज को सीरियसली नहीं लिया? दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम आगे की डिस्कशन अगले पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।